देहरादून के अंदर जो दुर्घटना हुई है विनोद कश्यप के साथ, कि मामूली सा पानी का विवाद था खेत में पानी देने के लिए, तो उस बेचारे के घर में 15 से 20 लोग मुस्लिम समुदाय के लोग घुस जाते हैं, हाथ में हथौड़ा लेके, तलवार डंडे जिसके जो हाथ में आया वो लेके गया। और विनोद कश्यप ऐसा बताया जा रहा है कि बीजेपी का नेता भी था। सबसे पहली बात तो एक भारतीय था और एक हिंदू था, ठीक है। उसके छोटे छोटे बच्चे, उसके घरवाले उनके सबके आगे उसको पीट पीट कर मार दिया जाता है। अब जब एफआईआर लिखवाने पहुंचते हैं ये लोग, तो एफआईआर लिखी नहीं जाती, पुलिस वाले मना कर देते हैं। अब सुनो, आप उसके आगे की कहानी सुनो। फिर जब हिंदू संगठन के लोग इकट्ठा हो जाते हैं तब जाके एफआईआर भी लॉन्च होती है। पुलिस कार्रवाई करने में देरी कर देती है। पुलिस कार्रवाई करने में देरी करती है तो शायद कल ही के दिन हिंदू संगठन के जो लोग हैं वो इतना गुस्से में आ गए कि जिसके हाथ में जो लगा, चाहे पेट्रोल की बोतल हो, चाहे डीजल हो, चाहे कुछ भी हो, जिसके हाथ में जो लगा वो लेके आया और उन लोगों ने उनके घरों में तोड़ा फोड़ी की। हालांकि उनके घर में कोई था ही नहीं, शायद सबके सब फरार थे, ठीक है। और घरों में आग लगा दी। अब पुलिस भी थी, पुलिस ने भी बीच बचाव किया। अब इसके बाद क्या हुआ कि जब विधायक, उनके जो हैं स्थानीय विधायक, वो भी पहुंच जाते हैं वहाँ। वो पहुंचते हैं तो वो पुलिस वालों को डांटने लगते हैं कि जब इनके साथ ये दुर्घटना हो रही थी और ये जब आप लोगों को बुला रहे थे तब आपके सरकारी नंबर कोई लग नहीं रहे थे और ना फ़ोन उठा रहे थे, तो ये पुलिस प्रशासन की गलती रही, ठीक है दोस्तों। अब मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई चलो, उनने आज बॉडी लेने से भी मना कर दी। उन्होंने ये बोला कि अगर हम इनकी बॉडी ले भी लेंगे तो अभी जो मामले ने तूल पकड़ रखा है वो ठंडा पड़ जाएगा। उनका कहना भी सही है भाई। पुष्कर धामी जी का बुलडोज़र कार्रवाई हो चुकी, घर गिरा दिए, सब कुछ हो गया। लेकिन भाई मैं तो ये कह रहा हूँ कि आखिर ऐसा कब तक चलेगा? भाईचारे के नाम पे आपको भाई बना के आपका ही चारा खा लिया जाएगा तो आप क्या कर लोगे? मुझे आप बताओ, हैं? केवल भाईचारा निभाने के लिए या फिर अपने आप को मरवाने के लिए, या फिर हिंदू ही बचा है कि केवल हिंदू ने केवल यही सोच लिया है कि केवल हिंदू इतना कमज़ोर हो गया है कि ना अपने आप को मरवाने के लिए छोड़ दे और कोई भी इसके घर में घुस के उसकी बीवी बच्चों के आगे, घर वालों के आगे मार मूर के सब चला जाए और फिर ना तो कोई कार्रवाई हो ना कुछ हो। बाद में जब कार्रवाई हो तो उससे क्या, जब व्यक्ति चला गया किसी का। भाजपा सरकार सबके साथ न्याय करती है, इस बात में कोई दो राय नहीं है भाई। मैं बीजेपी समर्थन करता हूँ उनका, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं आपसे इतना कहूँगा कि यार, भाईचारा क्यों निभा रहे हो आप किसी के साथ? जब एफआईआर हुई, जब मामला आगे बढ़ा तो पता पड़ा कि वो भूमाफिया भी निकला सामने वाला, मुस्लिम समुदाय के लोग। 2 समुदाय का विवाद था वहाँ पे, ये मान लो आप। लेकिन दोस्तों उसका क्या, जो चला गया उसका क्या है? आखिर हिंदू ऐसे ही मरता रहेगा क्या, कि केवल हिंदू मरने के लिए पैदा हुआ है? आप बताओ। इसीलिए मैं तो ये कहूँगा दोस्तों कि अपने घर पे ध्यान दो, ना किसी पे विश्वास करो, ना कुछ बोलो, है ना, और ना किसी से डरो, क्योंकि डरोगे तो आपको और डराया जाएगा। इसलिए डरने की भी आवश्यकता नहीं है किसी से, प्रशासन और सरकार के अलावा, ठीक है। अब क्या है कि भाई बुलडोज़र की कार्रवाई भी हो गई, सब कुछ हो गया। कम से कम 25-50 लोगों के उनने नाम भी नोट कर लिए। सारे एक ही परिवार के लोग हैं वो, पूरे रिश्तेदार। और क्या है कि वहाँ पे देहरादून में ये मान लो कि विकास नगर का कुछ डेमोग्राफिक चेंजेस भी हो चुके हैं उसमें, इसलिए क्योंकि जो इनके रिश्तेदार हैं उन लोगों को बाहर से बुलवा के वहाँ की स्थानीय जो होती है वो दिलवा दी इनने, हैं। आधार कार्ड वहाँ के बनवा दिए इनने, हैं। मूल निवासी वहाँ के हो गए ये, तो वो जनसंख्या ज़्यादा हो गई तो वो आपस में उग्र हो जाते हैं। चाहे जब वही तो हो रहा है कि नाम और क्यों काटे जा रहे हैं, इसीलिए तो काटे जा रहे हैं कि जो लोग पहले से जहाँ थे वहीं जाओ ना। इसलिए दोस्तों देखो देश में क्या हो रहा है। हिंदू बेचारा परेशान है। जय हिंद दोस्तों।